हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में सीखेंगे सरलीकरण और बोडमास के कुछ नियम रूल को। इन दो क्वेश्चन के माध्यम से आपको बोडमास को सिखाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन को लगाने से पहले बोडमास के रूल को नियम को समझेंगे, तब क्वेश्चन को लगाना प्रारंभ करेंगे। जब हमें नियम ही नहीं मालूम रहेगा करने का तो क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले बोडमास के जो रूल है, जो नियम है, उस नियम को आप पहले समझिएगा, तब क्वेश्चन को लगाना प्रारंभ करिए। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, ये है रेखा कोष्ठक, ये है छोटा कोष्ठक, ये है मझला कोष्ठक, ये है बड़ा कोष्ठक। सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, फिर छोटे कोष्ठक को, फिर मझले कोष्ठक को, फिर बड़े कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। उसके बाद सबसे पहले का मतलब ऑफ होता है, इसका मतलब गुणा होता है। जहाँ का या ऑफ लिखा रहेगा वहाँ गुणा का चिन्ह आपको लगा कर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद का के बाद आपको भाग करना होगा, फिर गुणा करना होगा, फिर जोड़ करना होगा, फिर घटाना करना होगा। देखिए आप दो जगह गुणा का चिन्ह लगा है। क्वेश्चन में जहाँ का लिखा रहेगा उसे हम पहले सॉल्व करेंगे। का मतलब गुणा होता है, पहले का को सॉल्व करेंगे, वहाँ गुणा का चिन्ह लगा करके, उसके बाद भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाना करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखेंगे, रेखा कोष्ठक। जब रेखा कोष्ठक को देखेंगे उसके अंदर पहले हम का को देखेंगे, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाना को। ठीक इसी प्रकार छोटा जब कोष्ठक हम लेंगे उसमें सबसे पहले का को देखेंगे, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाना को। इसके बाद मझला कोष्ठक को सॉल्व करते उसमें पहले का को देखेंगे, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाना को। जिस कोष्ठक को लेंगे क्रम बाय क्रम हम सभी को देखते जाएंगे। सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे, रेखा कोष्ठक को। इस क्वेश्चन में कहीं देखिए रेखा कोष्ठक दिया है, नहीं दिया है। तो उसके बाद किसे देखेंगे, छोटा कोष्ठक को। छोटा कोष्ठक दिया है, तो सबसे पहले छोटा कोष्ठक को हम सॉल्व करेंगे। यदि आपको क्वेश्चन में मिश्र भिन्न अगर मिलेगा तो आपको पहले साधारण भिन्न बदल लेना है, तब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये दो अंक मिश्र भिन्न के हैं, इन्हें पहले साधारण भिन्न बदल लेंगे, तब क्वेश्चन को लगाना प्रारंभ करेंगे। तो पहले समझिए कैसे इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा है, 4 से ही 1/5 लिखा है। तो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। ऊपर सभी संख्या अंश होती हैं, नीचे सभी संख्या हर होती हैं। हर वाली संख्या को हर की जगह लिख लेना है। अब हर वाली संख्या सामने वाली संख्या में गुणा होता है, ऊपर वाली संख्या में ऐड करते हैं। 5 + 20 20 से 21 होगा। हर से सामने वाली संख्या में गुणा होता है, ऊपर वाली संख्या में ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। तो 5 + 20 से 21 होगा, 21/5 होगा। ठीक, एक और है, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया है, 2 सही 1/4 दिया है। हर को हर की जगह लिख लेना है। हर वाली संख्या सामने वाली संख्या में गुणा करना है। तो 4 दूनी 8, 8 1 9 हो जाएगा, 9/4 आएगा। राइट, इस पहले का 21/5 है, इसे लिख लेंगे। अब कोष्ठक के अंदर अब सभी संख्याओं को ऐसे नोट कर लेंगे जैसे सभी संख्या दिया है, सेम ऐसे सभी संख्या को नोट कर लेना है। अब क्या करेंगे, हम छोटे कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले किसे बोले थे, रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक। तो रेखा कोष्ठक इसमें दिया नहीं है, तो सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे, छोटे कोष्ठक को। बाकी सभी संख्याओं को ऐसे हम नोट कर लेंगे। यहाँ पर छोटा कोष्ठक दिया है, इसे छोड़कर बाकी संख्याओं को ऐसे नोट कर लेंगे। अब देखिए सबसे पहले किसे देखेंगे, कोष्ठक के अंदर का को, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाना को। लेकिन इसमें केवल एक चिन्ह दिया है, तो हम सीधा सीधा सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देखिए गुणा के चिन्ह में अंश से गुणा होता है, हर से गुणा होता है।
यानी ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में गुणा होता है, नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या में गुणा होता है। तो हमेशा आप ध्यान दीजिए, भिन्न में जहाँ भी गुणा का चिन्ह दिखेगा आपको संख्या काट लेनी है। यदि संख्या कटेगी तो यहाँ देखिए 3 3 से कटेगा और 2 चौक 8। आपको यही ध्यान देना है, अंश से हर कटना चाहिए। यहाँ क्या बचा, 1/4 बचा। हर कोष्टक के आगे गुणा का चिन्ह छिपा रहता है, हर संख्या के आगे प्लस का चिन्ह छिपा रहता है, हर कोष्टक के आगे गुणा का चिन्ह छिपा रहता है। तो यहाँ क्या बचा, 1/4 बचा। ठीक, आप किसे हम सॉल्व करेंगे, मझले कोष्टक को। जब मझले कोष्टक को सॉल्व करेंगे सबसे पहले किसे देखेंगे, का को, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाना को ना। तो इसमें क्या दिया है, घटाना दिया और गुणा दिया है। तो सबसे पहले किसे करेंगे, गुणा को, तो फिर घटाएंगे। तो बाकी सभी संख्याओं को ऐसे हम नोट कर लेंगे। देखिए क्या दिया है, 1/4 को नोट कर लेंगे, माइनस, इसे हम सॉल्व करेंगे। अंश अंश से गुणा होता है, हर से गुणा होता है, लेकिन इसमें यदि कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। तो क्या करेंगे, जब नहीं कटेगा तो अंश अंश से गुणा करेंगे, हर से। 1 एकम 1, 4 दूनी 8 आएगा। कोष्टक को बंद करेंगे। ठीक, देखिए अब क्या लिखेंगे, 21/5 सम 9/4। इसे अब सॉल्व करेंगे। जब भी भिन्न में आपको माइनस या प्लस का चिन्ह दिखेगा, सबसे पहला काम आपका एलसीएम होता है। हर वाली संख्या का हम पहले एलसीएम लेते हैं। जब हम भिन्न वाली वीडियो बनाए थे उसमें आपको ये चीज़ बता चुके हैं। तो सबसे पहले हम 4 और 8 का एलसीएम लेंगे। जब 4 और 8 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 4 और 8 का कितना है, 2 से कटेगा 4 आएगा, फिर 2 से कटेगा 1 आएगा, 2 आएगा, फिर 2 से कटे कितना आएगा, 1 आएगा, फिर 1 आएगा। अब गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूना 8 आएगा। इसका जब एलसीएम ले कितना आएगा, 8 आएगा। कोष्टक को बंद कर लेंगे। अब देखिए हर से हर भाग होता है, अंश में गुणा होता है। 4 से जब 8 में भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। उस संख्या से अंश में गुणा होता है, तो 4 दूनी 8, 2 बार उस संख्या से अंश में गुणा करना पड़ता है। 2 से 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। जो चिन्ह रहे उस चिन्ह को नोट कर लेंगे। अब 8 से 8 में भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। उस संख्या से ऊपर गुणा करेंगे, 1 एकम 1 आएगा। इसे और सॉल्व करेंगे, 21/5 आएगा, प्लस 9/4 आएगा। आपको ये ध्यान देना है, जैसे हम बता रहे हैं, जिस स्टेप बाय स्टेप को बता रहे हैं, बस आप उस स्टेप को आप देखते जाइए बस। अब 2 में से 1 घटाएंगे कितना, 1 आएगा, 1/8 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 21/5 है तो 21/5 को लिख लेंगे। अब बड़े कोष्टक को हम सॉल्व करेंगे। जब भी भिन्न में भाग का चिन्ह दिखता है तो पहली संख्या वही रहने देते हैं, दूसरी संख्या को हम चेंज कर देते हैं। पहली संख्या अंश का अंश रहने देंगे, हर का हर रहने देंगे। दूसरी संख्या को चेंज कर देते हैं, अंश का हर का अंश बना देते हैं, और यहाँ चिन्ह चेंज हो जाता है। जहाँ भाग है वहाँ गुणा हो जाएगा। पहली संख्या वही रहेगी, दूसरी संख्या को चेंज कर देते हैं, अंश का हर का अंश। अब कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। और ध्यान देना है, अंश से हर करना चाहिए। 4 दूनी 8 आया, हाँ 2 बार। अब 9 से कोई संख्या नीचे कटेगा नहीं, यहाँ 1, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 आया। क्या आएगा यहाँ, 21/5 आएगा, प्लस 9 दूना 18 आएगा, नीचे 1 आएगा। जब भी आपको भिन्न में प्लस का चिन्ह दिखेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे। तो क्या दिया है, 5 दिया है, तो 5 1 का एलसीएम 5 ही आएगा। 5 एकम 5। अब हर से हर भाग करेंगे, जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या में अंश में गुणा करते हैं। जब हम 5 से 5 भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। उस संख्या से ऊपर गुणा करेंगे कितना, 21 एकम 21 आएगा।
अब 1 से 5 में भाग करेंगे, हर से हर में भाग करेंगे। जब 1 से हम 5 में भाग करेंगे कितने बार जाएगा? 5 बार जाएगा। उस संख्या से अंश में गुणा होता है, तो 5 एकम 5। जब हम 1 से 5 में भाग करेंगे कितने बार जाएगा? 5 बार जाएगा। उस संख्या से अंश में गुणा करना है, तो 18 पंचे 90 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? दोनों संख्या को जोड़ लेंगे। प्लस रहेगा तो प्लस कर लेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस। तो यहाँ प्लस है तो जोड़ लेंगे, 1 आएगा, 9 2 11 आएगा बटा 5। यही आंसर हो जाएगा। अब ठीक इसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन भी हम करेंगे। आपको ध्यान देना है, सबसे पहले बोर्ड मास के नियम को समझना है। जब बोर्ड मास के नियम को आप समझ जाएंगे, क्वेश्चन को आसानी तरह से कर लेंगे। बहुत सरल तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आपको ध्यान देना है, सबसे पहले बोर्ड मास के नियम को समझना है। सबसे पहले क्या देखेंगे? रेखा कोष्ठक को, फिर छोटे कोष्ठक को, फिर मंझले कोष्ठक को, फिर बड़े कोष्ठक को। इसमें क्या देखना? सबसे पहले का को देखना, ऑफ को, गुणा को, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाना को। सबसे पहले किसे देखेंगे? क्वेश्चन में रेखा कोष्ठक को। पहले हम मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न बदल लेंगे, उसके बाद हम रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। बाकी सभी संख्याओं को ऐसे हम नोट कर लेंगे। अब हम मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे। क्या दिया है? 2 सही 2 बटा 3 दिया है, 2 सही 2 बटा 3 दिया है। आपको ध्यान देना है, हर को हर की जगह लिख लेना है, हर को हर की जगह लिख लेना है। हर वाली संख्या सामने वाली संख्या में गुणा करना, अंश में ऐड करना है। तो 3 दूनी 6 6 2 8 आएगा, 3 दूनी 6 6 2 8 आएगा, 8 बटा 3 आएगा। तो इसे आप यहाँ लिख लेंगे। पहले हम संख्या को नोट कर लेंगे। अब इसके बाद हम रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। बाकी सभी संख्याओं को ऐसे हम नोट कर लेंगे। अब रेखा कोष्ठक अंदर देखेंगे कौन सा चिन्ह है, तो गुणा का चिन्ह है। जब भी आपको गुणा का चिन्ह भिन्न में मिलेगा, अंश वाली संख्या से अंश में गुणा करते हैं, हर वाली संख्या से हर वाली संख्या में गुणा करते हैं। लेकिन गुणा का चिन्ह में यदि संख्या कट रही है, यदि संख्या कट रही है तो आप काट लेंगे। हमेशा अंश से हर कटता है, हमेशा हर से अंश कटेगा या अंश से हर कटेगा। और ऐसी संख्या लेना, उसी संख्या अंश भी कटे, उसी संख्या से हर भी कटे। 4 से काटिए, 4 दूनी 8 है, 3 से काटिए, 3 दूनी 6 आएगा। तो ऊपर क्या बचा? 2 2 बचा, तो 2 दूनी 4 है, 4 बटा 1 आएगा। कोष्ठक को आप बंद कर लेंगे। इसके बाद छोटे कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। बाकी सभी संख्याओं को ऐसे हम नोट कर लेंगे। अब देखिए छोटा कोष्ठक में क्या दिया है? भाग का चिन्ह दिया है। भाग में क्या होता है? पहली संख्या वही रहने देते हैं, दूसरी संख्या को चेंज कर देते हैं। पहली संख्या वही रहने देंगे और चिन्ह को चेंज कर देंगे। भाग है, गुणा लिख देंगे। अब क्या करेंगे? दूसरी संख्या को चेंज कर देंगे, अंश का हर का अंश बना देंगे। बाकी सभी को नोट कर लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे? बाकी सभी संख्याओं को नोट करेंगे, छोटे कोष्ठक को हम सॉल्व करेंगे। गुणा का चिन्ह में क्या होता है? अंश अंश गुणा होता है, हर हर से गुणा होता है। यदि संख्या कट रही है तो काट लीजिए। 8 से 8 कट गया, बचा क्या? 2 बटा 3 बचा, माइनस 4 बटा 1 आया। जब भी भिन्न वाली संख्या में यदि एक संख्या बटे में है, एक संख्या बटे में नहीं है, तो उस संख्या को भी आप बटे में बना दीजिए। उसके नीचे आप हमेशा 1 मानिए। अब क्या करेंगे? अब हम मझले कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। बाकी सभी संख्याओं को ऐसे नोट कर लेंगे। जब भी आपको भिन्न में प्लस माइनस का चिन्ह दिखेगा, सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है।
1 3 1 का एलसीएम कितना आएगा? 3 आएगा। अब क्या करना है? हर से हर भाग करना है, जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या से अंश में गुणा करना है। अब हम 1 से 3 भाग करेंगे, हर वाली संख्या से हर वाली संख्या में भाग करेंगे। जब 1 से हम 3 भाग करेंगे कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा। उस संख्या से अंश गुणा करेंगे तो 3 9 27 आएगा। इस टाइप का आपको क्वेश्चन हम बता चुके हैं, तो आप चैनल पर हमारे जाकर वहाँ क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, आसानी से आप समझ सकते हैं। जो चिन्ह दिया रहे उस चिन्ह को नोट कर लेंगे। आप क्या करेंगे? हर से हर भाग करेंगे। जब 3 से 3 भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। अंश में गुणा करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा। अब क्या करेंगे? हर से हर भाग करेंगे। जब 1 से 3 भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। उस संख्या से ऊपर गुणा करेंगे, 3 चौक 12 आएगा। 1 से 3 भाग के कितने बार गया? 3 बार गया। 3 से गुणा के 4 में कितना आया? 12 आया। ठीक, अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। केवल मझले कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, बाकी सभी संख्याओं को ऐसे नोट कर लेंगे। अब इसे हम जोड़ेंगे घटाएंगे। देखिए, जब दो संख्या में माइनस लगा रहता है, माइनस माइनस का जो फार्मूला है वो प्लस होता है। दोनों संख्याओं को हम जोड़ लेंगे। देखिए, जो 27 है, जो प्लस वाली संख्या होती है वो हमेशा पैसा हमारा रहता है। जो माइनस वाली संख्या होती है वो हमेशा उधार वाली पैसा रहता है, किसी से लिए रहते हैं। तो हमेशा माइनस वाले पहले को जोड़ेंगे, फिर प्लस में से घटाएंगे। तो 27 माइनस 12 2 14 आएगा। चिन्ह माइनस का लगेगा, जोड़ेंगे दोनों को, क्योंकि मुझे 2 रुपये और मुझे 12 रुपये देना है, तो मुझे 14 रुपये पूरा देना है। प्लस वाला जो है वो मेरा पैसा होता है, माइनस वाला मुझे देना होता है। अब नीचे क्या दिया? 3 दिया, 3 को नोट कर लेंगे। अब क्या करेंगे? बाकी सभी संख्याओं को नोट कर लेंगे। जब हम 27 में 14 को घटाएंगे कितना आएगा? 13 आएगा। 13/3 आएगा। अब हम बड़े कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्लस का चिन्ह रहेगा, ध्यान दीजिएगा, गलती हो यहाँ प्लस का चिन्ह रहेगा सभी में। ठीक, ध्यान नहीं दिया। ठीक है, अब देखिए, जहाँ भी कार रहेगा वहाँ गुणा करना पड़ेगा। देखिए, जहाँ कार आता है वहाँ गुणा का चिन्ह लिखता है। का का मतलब क्या होता है? गुणा। ठीक, तो सबसे पहले गुणा करेंगे। 3/2 दिया है तो 3/2 लिख लेंगे, गुणा का चिन्ह लगा देंगे। 13/3 को लिख लेंगे। कुछ संख्या कटेगी, 3 से 3 कटेगा, बचा क्या? 13/2 बचा। तो 7 + 13/2 बचा। ठीक है, यदि एक संख्या बटे में दूसरी संख्या बटे में नहीं तो उसे भी बटे में कर लेंगे, उसके नीचे 1 मानेंगे। अब क्या करेंगे? प्लस का नियम होता है, दोनों संख्या का एलसीएम लेते हैं, हर से हर भाग करते हैं, जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या से अंश में गुणा करते हैं। जब 1 से 2 भाग करेंगे कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। उस संख्या से अंश में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 7 दूनी 14 आएगा। प्लस अब 2 से 2 भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 2 से 2 भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। उस संख्या से ऊपर गुणा करेंगे कितना आएगा? 13 आएगा। अब दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे कितना आएगा? 27/2 आएगा। यही आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट कर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैथ का हम नए क्वेश्चन डेली लाते रहते हैं। मैथ के नए क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलेंगे हम किसी नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही।